पाक ने श्रीलंका को भेजा है सड़ा गला खाना। मदद के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को धोखा दिया है। पाकिस्तान श्रीलंका भेज रहा था एड और इंडिया ने उसको बंद कर ली। इंडियन साइड ये कह रही है कि जनाब आपने जो सामान भेजा वो गंदा भेजा है। पाकिस्तान ने श्रीलंका को भेजा क्या? राशन, मेडिसिन, इमरजेंसी सप्लाईज नहीं, एक्सपायर्ड बिस्किट, एक्सपायर्ड मिल्क और अक्टूबर 2024 का स्टेल वाटर। ये आपको तस्वीर में दिखा देती हूँ। पाकिस्तान ने श्रीलंका को जो मदद सामग्री पहुंचाई है उसमें खाने के सामान एक्सपायर्ड हो चुके हैं। साल 2022 में मैन्युफैक्चर हुआ है और साल 2024 में एक्सपायर हो चुका है। कई चीजें ऐसी हैं जो एक्सपायर हैं और उनकी जो डेट है वो 2024 लिखी हुई है। फोटोज आई हैं, वो फोटोज मेरे पास भी हैं, मैंने भी अपने शो में दिखाया है। कुकिंग ऑयल वगैरह है जिसके ऊपर ये डेट्स हैं। 2025 की इमरजेंसी में 2024 का एक्सपायर्ड खाना भेजा है। मतलब ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर पाकिस्तान ने श्रीलंका को गार्बेज भेज दिया। लेकिन इसको कहना क्या चाहिए? एड नहीं, एड की आड़ में इसको बेइज्जती करना कहते हैं। और आईनी ये देखिए कि फोटो भी पाकिस्तान की जो एम्बेसी है उसने बड़े प्राउडली खुद ही शेयर कर दी, मतलब खुद ही अपनी पोल खोल डाली। ये भी देख लीजिए। श्रीलंका की तरफ से नाराजगी जताई गई है, कहा गया कि यार ये एक्सपायर्ड सप्लाईज हमें भेज रहे हो, रिलीफ सप्लाईज। जब किसी देश की हेल्प की है उस हेल्प के अंदर ये एक्सपोज हो चुका है। कभी उन्हीं का माल उन्हीं को ही लौटा देते हैं हेल्प बोलकर, कभी भाई एक्सपायर माल दे देते हैं। श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे। उसका नतीजा क्या हुआ था? तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का। श्रीलंका ऐसे क्यों कहेगा कि चीजें खराब हैं या वो तो इंडियंस ने वहां पे हाईलाइट कराया होगा कि यहाँ गलत फेक। देखिए मैडम, जो मुझे एक बात बताएं, जो मीडिया पूरे के पूरे मुल्क पे एक फैसलाबाद में जो है एक बना सकता है, समंदर बना सकता है, तो वहां पे तस्वीर पे डेटें चेंज करना क्या मुश्किल काम है? तो आपको नहीं लगता कि ये पाकिस्तान ने जो गुडविल क्रिएट की उसको टारगेट किया गया है इंडियन साइड से? या क्या आप समझती हैं कि पाकिस्तान लापरवाह है? आप समझते हैं पाकिस्तान कैसे लापरवाह हो सकता है? पाकिस्तान ने तो अच्छी कोशिश की होगी। नहीं सर, लापरवाही की बात नहीं है, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है। और दूसरी बात ये कि ये जो फोटोज आई हैं जो मैंने आपको दी हुई है, कहा तो ये फोटोज जो है ये पहले शुरू तो वहीं से हुई थी, श्रीलंका से। जैसे अफगानिस्तान से इमरान खान वाली खबर निकली थी और बाद में भारत ने उठाई, इसी तरीके से श्रीलंका से ये न्यूज चली थी, उसके बाद भारत ने उठाई। और वो भी उनके कुछ चैनल्स ने बात की तो कह दें कि भाई गवर्नमेंट कहते कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, फेक है, वैसे ही फैलाया जा रहा है, उसमें इतने टची होने की क्या बात है? आप लोग तो इतना शोर ऐसे मचा रहे हैं कि जैसे कहते हैं ना कि इतना शोर तो इंसान तभी मचाता है जब कुछ दाल में काला हो। अगर कुछ नहीं है तो बस छोड़ दें, खबर आई गई हो जाएगी, ऐसी क्या बात है? और हमारे यहाँ तो ऐसे ही एक्सपायर्ड सामान तो वैसे हमारी मार्केट्स में भी मिल रहा होता है। कई बार आप देखें बड़ी बड़ी शॉप्स जो इस्लामाबाद की हैं, वो कभी कभार आप जाएं चॉकलेट्स वगैरह लेने सीजन के एंड में, तो वो एक के बजाय दो दे रहे होते हैं एक के प्राइस में। और उसकी रीजन यही होती है कि वो एक्सपायर हो रही होती है या हो चुकी होती है, बिल्कुल होने वाली होती है, तो वो कहते हैं जी एक के बजाय एक की कीमत में आप दो ले लें। तो यहाँ पर तो सर आम सी बात है, हमारे यहाँ तो मेडिसिन भी ऐसी मिलती हैं जो एक्सपायर्ड होती हैं। लोग अक्सर जो है उसमें लोगों को नुकसान होता है। तो अगर कोई एक आध पैकेट ऐसा चला गया होगा, उन्होंने ये नहीं कहा कि सारा का सारा सामान ही ऐसा है, कोई एक आध पैकेट हो सकता है इस तरह का चला गया हो, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं। हमारे यहाँ की कंट्रीज में तो ये चलता रहता है, कुछ नहीं होता। बिल्कुल, चले आप कहती हैं तो मैडम मैं मान लेता हूँ, लेकिन देखिए आपको नहीं लगता मैडम इंडिया थोड़ा टची हो गया है? मतलब वो समझता है कि ये हमारी सरजमीन है, हमारा इलाका है, हम यहाँ के मालिक हैं। मालदीव्स, नेपाल, भूटान, यहाँ पे हमारा राज होगा, ये हमारे राजवाड़े हैं छोटे छोटे जितने भी हैं। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो ये राजवाड़े हमारा, हम इनको कंट्रोल करेंगे, दिस दैट, इस तरह की छोटी छोटी तो सर हम कौन सा कंट्रोल करने जा रहे हैं? हमने तो वैसे मतलब उनकी मदद की है, जैसे अफगानिस्तान की मदद भारत करता है तो हम भी कहते हैं कि क्यों जी वहां क्यों इतना फंड लगा रहा है, इतना पैसा क्यों वहां पे कर रहा है। तो सर वो कोई खास बात नहीं। और अभी तक तो भारत की तरफ से एक सिंगल वॉइस ऐसी नहीं आई है जिसमें किसी ने ये कहा कि जी पाकिस्तान क्यों मदद कर रहा है। उन्होंने तो खुशी खुशी आपको एयर स्पेस दे दी कि जाइए और करिए। अब उसमें से सामान आपका ऐसा कुछ निकल आए तो वो तो कुछ नहीं कर सकते ना।
नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जनाब पाकिस्तान का जो सामान है ना वो ठीक नहीं था, तो तरीके से पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट, ये मैंने पाकिस्तानी मीडिया से सुना, मुझे नहीं पता, ये एक्चुअली मैं जरा बिजी था, मैंने जब देखा तो मैंने कहा जी ये पाकिस्तान के सामान के बारे में इस तरह क्यों बात की जा रही है। तो ये वही पाकिस्तान है जो 2023 में टर्की अर्थक्वेक के टाइम पर अपना ही जो पुराना फ्लड रिलीफ मटेरियल था वो पैक करके टर्की को भेज दिया था। आप सबको याद होगा, डोनेशन में मतलब ये जुगाड़ फिक्स करने की कोशिश करते हैं और ह्यूमैनिटेरियन एड में ये पूरी तरह से रिसाइकलिंग का अपना ये चक्कर चलाते हैं। पाकिस्तान की जो फॉरेन एड पॉलिसी है उसका मोटो शायद यही है, मतलब जो भी घर में पड़ा है उसको भेज दो, चाहे उस पे एक्सपायरी क्या है पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, एक्सपायरी है तो मतलब क्या ही है, कोई बात नहीं, अल्लाह मालिक है, देख लेगा अल्लाह। आप तो अपना काम कर दो और अल्लाह माशाल्लाह आप एकदम खड़े होने की कोशिश करेंगे, भाई देखिए हमने पूरे वक्त में कोशिश की। और आप सबको याद होगा कि उन्होंने अफगान तालिबान को भी सड़े हुए गंदम भेजे थे, उसका नतीजा क्या हुआ था, तालिबान ने इनको ऐसी लात मारी, आज तक इनकी शक्ल देखने का इनको मौका ही नहीं मिल रहा है। ये अफगान जिसको ब्रदर बोलते थे उनकी ब्रदरहुड देख ली सड़े हुए गंदम भेजकर, इन्होंने अफगानिस्तानियों के नाम पे कितना कमाया। लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। जब पाकिस्तान एम्बेसी ने फोटो शेयर की और ये डाला, पूरा इंटरनेट जो है शुरू हो गया, फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी, जूम किया, एक्सपायरी डेट चेक की और सब कुछ एक्सपोज कर दिया इंटरनेट ने। और जो इंटरनेट यूजर्स हैं उन्होंने पूरी तरह से एक्सपोज कर डाला। और ये कई सारे यूजर्स ने क्या क्या लिखा, एक यूजर लिखता है कि ये लोग हिंदू हैं और जब भूकंप आता है एक हिंदू नेशन में तो वहां पर ये बीफ भेजते हैं, श्रीलंका को एक्सपायर्ड फूड, और इनका जो मॉरल कंपास है पता नहीं कहाँ चला गया, टूट गया है। एक और यूजर ने लिखा कि 10 फैमिलीज के लिए रिलीफ इनफ नहीं है, ऊपर से एक्सपायरी डेट के साथ। भाई साहब मतलब थोड़ा सोच तो लिया करो, दुनिया मदद भेजती है और पाकिस्तान साथ में मदद के नाम पर प्रॉब्लम भेज देता है, मतलब वो भेजेंगे भी क्या, मतलब जो खुद ही प्रॉब्लम है दुनिया भर के लिए वो प्रॉब्लम ही सप्लाई कर सकता है ना। मतलब आप जो आपके अंदर होता है वही दूसरे को आप देते हो, वही बाहर निकल कर आता है। तो श्रीलंका का डिजास्टर मैनेजमेंट और फॉरेन मिनिस्ट्री दोनों ही फिलहाल बहुत गुस्सा है। पाकिस्तान को ऑफिशियली और अनऑफिशियली तरीके से मतलब धमाका स्टाइल में ऑब्जेक्शन रजिस्टर भी उन्होंने करवा दिया। और एक मैसेज एकदम क्लियर है, क्राइसिस में हम इंसानियत एक्सपेक्ट करते हैं, एक्सपायर्ड ट्रैश नहीं। और ये एम्बैरेसमेंट पाकिस्तान का सेकंड मेजर एड स्कैंडल है इन लास्ट 2 years। आप सबको टर्की वाला याद होगा, एक ही हो गया, उसके पहले अफगानिस्तान का गंदम वो एकदम पॉपुलर है, वो कोई भी नहीं भूल सकता, सड़ा हुआ कीड़ा लगा हुआ गंदम यानी कि गेहूं इन्होंने भेजा था। नमस्कार दोस्तों, भारत के पड़ोसी देश श्रीलंका में दितावा तूफान की वजह से भारी नुकसान हुआ है। ऐसे में भारत समेत कई देश वहां राहत सामग्री भेज रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तो हद ही कर दी। पाकिस्तान ने मदद के नाम पर श्रीलंका में जो राहत सामग्री भेजी वो एक्सपायर निकली। हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान ऐसी दगाबाजी तुर्की के साथ भी कर चुका है। दरअसल श्रीलंका में भारत का राहत बचाव कार्य जारी है। ऐसे में भड़के मारने के लिए पाकिस्तान फौरन श्रीलंका को फूड आइटम भेज दिए और डींगे मारने के लिए फोटो भी श्रीलंका में स्थित पाकिस्तानी दूतावास के एक्स हैंडल से शेयर कर दी। लेकिन पाकिस्तान का फर्जीवाड़ा ज्यादा देर तक नहीं चला। जब लोगों ने फूड आइटम की फोटो को जूम करके देखा तो उसमें एक्सपायरी डेट 2024 की दिखी। मतलब मदद के नाम पर पाकिस्तान पहले से ही परेशान श्रीलंका वासियों के लिए नई मुसीबत खड़ी कर रहा था। मामला सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर बवाल मच गया।